अपना रिश्ता अपने मालिक के साथ मजबूत करें और ताकतवर बुनियादों पर उस्तवार करें। और बड़ा ही मुश्किल होता है जिस शख्स के साथ कोई पीछे ऐसा तगड़ा बैकग्राउंड ना हो, वो तने तनहा मैदान में आके बैठे और टारगेट मुश्किल हो उसका। टारगेट मुश्किल यानी हिंदुओं के बीच बैठ के, सिखों के बीच बैठ के उनको दीन की दावत देनी है, पैगामे दीन देना है और फिर झम के देना है, पत्ते खा के भी गुजारा करना पड़े तो करना है। भाइयों, एक मुश्किल टारगेट दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इख्तियार किया। और फिर कोई ये जो बुजुर्गों के नाम पे देगे शेगे पकने लगी है ना, बड़े महंगे महंगे लंगर पकने लगे हैं और बड़ी सहूलियात, ये तो बड़ी बात की बात है। ये तो जिन लोगों ने आसूदा जिंदगी इख्तियार की ये उनका रिवाज है, वरना इन लोगों ने तो सारी जिंदगी मुशक्कत में काटी। अपनों और बेगानों की तरफ से आने वाली तकलीफें सही, ताने सुने। कोई भी शख्स कोई दीन का काम करने निकलता है तो लोगों के दिलों में शैतान वसवसा डालता है कि शायद दौलत के लिए लगा हुआ है, शायद माल के लिए लगा हुआ है। तो कई दफा अपने भी बदगुमान होते हैं। दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह जब यहां तशरीफ लाए हैं तो आप यकीन करें वो सारी तकलीफें, कोई किसी तरह का जुमला बोलता, कोई किसी तरह का जुमला बोलता, और आज तक लोग बोल रहे हैं। कोई किसी नाम से पुकारता है, कोई किसी नाम से पुकारता है, माज़अल्लाह तनकीद करते हैं, वहां ये होता है, वहां ये होता है, वहां ये होता है। हालांकि हम तो जब भी गए हैं वहां आज़ान होती है, वहां जमात होती है, वहां कुरान मजीद की तिलावत होती है, वहां बहुत बड़ा खुतबा जुमा होता है। वहां तो लोगों को जगह नहीं मिलती, इतने लोग एतिकाफ बैठना चाहते हैं। तुम हमने तो ये होते देखा है, तुमने पता नहीं क्या देख लिया। तो भाइयों याद रखना, बड़ी मुशक्कत से, दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने खुद लिखा है कश्फुल माजूब में कि सूफिया के अंदर एक पूरी जमात है जो मलामती कहलाती है, जो इस तरह के काम करते हैं कि लोग उनसे दूर रहे। मैं आपको एक बात बताऊं, सच्चा दरवेश जो होता है ना, उसका दिल नहीं करता आपको बड़े लंबे चौड़े ताल्लुकात बने और कैमरों में रहे और आना जाना रहे, वो तो बचता है। वो शोहरत से बचने वाला पीछे पीछे रहता है और जी चाहता है सारी गजलें उस प्यारे के नाम करें। ये मैं आता हूं ना महफिल में, मजालिस में, लोग गाड़ी के पीछे दौड़ते हैं, फूल फेंकते हैं, हाथ चूमते हैं, तो मैं इस्तिगफार पढ़ता हूं, अल्लाह से माफी मांगता हूं, इसलिए कि कमजोर गुनाहगार स्याकार आदमी, अपने अमाल का तो पता है ना, पता तो सारा है ना सरदार दुखीतिया ने, तो डरते हैं, सहमते, दुआएं मांगते हैं कि या अल्लाह ये हमारी ख्वाहिश नहीं, ये हमने नहीं कहा, मेहरबानी फरमाना, हमारी खताएं माफ कर देना, ये हमने नहीं कहा, हमारी औकात से ऊपर की बातें। अल्लाह के बंदे, दाता साहब फरमाते हैं कि एक मलामती गिरोह वो इस तरह के काम करते हैं कि लोग उन्हें बुरा कहें ताकि लोग उनके पीछे ना भागे, जान छुड़ाते। उनका शौक नहीं है लंबी चौड़ी पीरी मुरीदी का, उनका शौक नहीं है बहुत ज्यादा मशहूर होने का। हजरत मौला अली शेर खुदा फरमाते, उसे मुबारक हो जिसे थोड़े लोग जानते, उसे मुबारक, इसका ज्यादा लोगों से तारुफ नहीं है, जो तन्हाई में भी देर तक अपने रब को याद कर लेता है। फिर दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह एक और बात की तरफ भी तवज्जो दिलाते हैं। दाता साहब कहते हैं अपना भरोसा अपने रब पे मजबूत करो। मैं आपसे अर्ज करूं, हमने ना सारी तवक्कुआत दुनियादारों से वाबस्ता कर ली। दुनियादार बेचारे कमजोर होते हैं, क्या कर सकते, फिर जब हमारी तवक्कुआत टूटती है तो हम मायूस होते हैं। भरोसा अपने रब पे, अपने मालिक पे, उसके प्यारे हबीब पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ताकतवर हो जाएंगे। आप यकीन करें, अल्लाह वालों की संगतों में जब लोग बैठते थे ना तो उनकी ज़ेन साजी होती थी। इंसान का ज़ेन संवर जाए ना, सोचें बदल जाए,
تو उसकी सारी जिंदगी बदल जाती। यानी आपको कोई शख्स मायूस भी कर सकता है कि यार कोई शय ही नहीं तेरे पास, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपको बताएंगे कि नहीं यार क्या बात है तेरी, अल्लाह ने बड़ा दिया हुआ है। सोचों की तब्दीली अल्लाह वालों की सोबत से। हम ना आजकल सालिहीन की सोबत से दूर है, जिनका अल्लाह पे भरोसा है उनकी सोबत से दूर है। हम ऐसे लोगों के पास बैठते हैं जो हमें ऐसी खबरें सुनाते हैं जिससे बेयकीनी बढ़ती, परेशानी बढ़ती। तो उस अच्छे लोगों के पास जब आप बैठेंगे तो वो आपकी जहन साजी करेंगे। आप ये जरा हदीस देखिए बुखारी शरीफ में, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में ज़ियारत की घर से हाजिर हुआ। मोटे बान की चारपाई पे हुजूर आराम फरमा थे, तो नबी करीम उठे, तो मेरी नजर गई तो हुजूर की पुश्त मुबारक पर मोटे मोटे बान की चारपाई के निशान थे कि हमने अपने बुजुर्गों को देखा है। मंजी मंजी दे जेड़े वडेरे सौंदे सन ना, सवेरे निशान होते थे कि नहीं होते थे? चलो शहर वाले ना बोलो, पेडू पेडू बोलो मेरे वर्गे, उनके सन ना जी निशान। चलो कुछ लोग हैं जो मान गए कि हम देहाती हैं। तो हजरत उमर कहते हैं मैं हाजिर बारगाह हुआ तो मैंने वो निशानात देखे। अब ये जहन देखिए, जनाबे उमर एक जहन पेश करते हैं, हजरत उमर एक सोच बयान करते हैं, अर्ज करते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कैसरो किसरा अल्लाह के दीन के दुश्मन इतनी आसान और आसूदा जिंदगी गुजारे, मखमलों पे आराम करे, और आप अल्लाह के हबीब हो के इस तरह। अब ये एक सोच है कि जी फलाना वहां पहुंच गया, ये भी एक सोच है। हजरत उमर बड़ी अकीदत से, एहतराम से और मोहब्बत में डूब के अर्ज कर रहे हैं, यार रसूलल्लाह वो दीन के दुश्मन वहां पहुंच गए और आपकी कमर मुबारक पर निशान। तो उसके जवाब में जो नबी पाक ने सोच दी, जरा उसकी गहराई तक भी जाइएगा। करीम फरमाने लगे, उमर तुम ये पसंद नहीं करते कि वो दुनिया में थोड़ी सी आसानी ले और आखिरत में रुसवा हो जाए, और हम दुनिया में थोड़ी मुशक्कत बर्दाश्त करें और आखिरत की सारी इज्जत अल्लाह हमें ही अता फरमा दे। ये सोच मिलती है रसूल करीम अलैहिस्सलाम के गुलामों की सोबत से कि हमें अपनी थोड़ी सी दुनिया के लिए अभी पूरी आखिरत को तबाह नहीं करना, हमें अपनी आखिरत की फिक्र करनी है, आखिरत के बारे में सोचना है, हमें अपनी आखिरत को ठीक करना है। तो ये सोचे कब बनती है? जब आप सालिहीन की सोबत में बैठते हैं, अल्लाह वालों की बात सुनते, अल्लाह वालों के करीब होते। लेकिन हमारा ये मिजाज होता है, बेटा छोड़ दो बात सुनो, प्यारे बेटे अल्लाह आपको सलामत रखे, कितने अच्छे लोग हैं माशाल्लाह आप सब। अल्लाह वालों की सोबत में बैठे ताकि आपको, मैं आपसे एक बात अर्ज करूं, कभी कभी ना सारे काम ऑन दी रिकॉर्ड नहीं करने चाहिए, कुछ ऑफ दी रिकॉर्ड भी करने चाहिए। कभी कभी ना चुपके से जाके किसी जिक्र की महफिल में बैठे, यहां रब को याद कर किया जा रहा हो, जहां कैमरे बंद हो, जहां कुछ लोग तस्बीह पढ़ रहे हो, कुछ अल्लाह का जिक्र कर रहे हो, कुछ दरूद पाक पढ़ रहे हो। ये कभी आप जरा उतरे ना इस हदीस की गहराई में, हुजूर फरमाते अल्लाह के फरिश्ते जमीन पे घूमते हैं और वो महफिलें ढूंढते हैं जहां अल्लाह का जिक्र किया जा रहा हो। और फरमाया फिर वो वापस जाके बारगाह रब्बुल इज्जत में अर्ज भी करते हैं, मालिक हम हो के आए हैं, तेरे बंदे तेरी याद कर रहे थे। तो रब कहता क्या मांगते थे? ओए होए, पता है अल्लाह को, लेकिन रब चाहता है मेरे बंदों की बातें मुझसे हो। क्या मानते थे? मालिक जन्नत का सवाल करते। फरमाया देखी नहीं, फिर भी अर्ज की मालिक देख लेते तो और रंग होता। फरमाया गवाह हो जाओ मैंने उन्हें जन्नत अता कर दी। किस चीज से पनाह मांगते थे? कहा जहन्नुम से पनाह मांगते थे। मालिक फरमाते उन्होंने देखी है दोज़ख? अल्लाह देखी नहीं। फरमाया अगर देख लेते और ज्यादा पनाह मांगते। फरमाया गवाह हो जाओ मैंने उन्हें जहन्नुम से आजाद कर दिया। फरिश्ते अर्ज करते मालिक एक बंदा ऐसा भी आया था जो उनमें से तो नहीं था लेकिन आया था। नहीं समझ आई बात की?
اہل ذکر میں سے نہیں تھا پر اس محفل میں نہیں سمجھ آئی بات کی، اس محفل میں ان میں سے تھا تو نہیں پر اس محفل میں تو پتہ ہے اس گل دا جڑی میں کرنا پیا تسی توجہ نہیں کر دیتا، اہل ذکر میں سو تھا نہیں پر محفل میں الیکشن دے دنوں چ سارے بندے محفلوں چ نہیں آتے، نہیں جی پتا آدھے نے نا، اس کو ان میں سے تھا تو نہیں پر وہاں آیا تھا، شریک ہوا تھا۔ قربان جائے یہ اللہ والوں کی محفل، اہل ذکر کی مجلس کی برکت ہے کہ حضور فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے جو آیا ہی تھا نا خالی، جاؤ میں نے اس کی بھی بخشش کر، اس لیے کہ ان کی صحبتوں میں بیٹھنے والا بھی شکی نہیں رہتا، سعید کر دیا جاتا۔ اللہ کے بندوں کے حضور حاضر ہو، ان سے خیر پائے۔